गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब वन्य जीव और संसाधन वाले लेसन में हम और आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे वन संसाधन के बाद। वन संसाधन कहते क्या? तो वन पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, धातु की रचना के बाद, जब पृथ्वी पर अपने आप जो हरे पेड़ पौधे, वनस्पति, झाड़ियाँ उगाई हैं, उन्हें हम वन की श्रेणी में रखते हैं। तो इसलिए पृथ्वी पर अपने आप उगने वाले पेड़ पौधों को, झाड़ियों को वन कहा जाता है। अब इसे संसाधन क्यों कहा जाता है? तो जैसा भी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, संसाधन मतलब मानव की उपयोगिता जिन साधनों से होती है उन्हें कहा जाता है वन संसाधन। तो इसी प्रकार से मानव जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति वनों के द्वारा करता है तो इन वनों को फिर संसाधन कहा जाता है। तो पृथ्वी पर अपने आप उगाने वाले जो पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, को कहा गया है वन, और इनकी उपयोगिता के कारण इन्हें संसाधन कहा गया है। वन अति महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए वनों को हरा सोना भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वनों जो पृथ्वी पर वन उगते हैं या उगे हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक ऐसे हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो वनों को प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले धरातल। पृथ्वी, जैसा भी यहाँ पता है, पृथ्वी की जो संरचना है या जो बनावट है वो अलग अलग प्रकार की है। मतलब पृथ्वी का धरातल कहीं ऊंचा कहीं नीचा है, इसलिए इस धरातल की बनावट वनों को काफ़ी प्रभावित करती है। जहाँ पर ऊंचे क्षेत्र होंगे, अच्छी किस्म के पोषक तत्व होंगे, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। साथ में जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका है या औद्योगिकरण हो रहा है उन क्षेत्रों में वन कम मात्रा में पाए जाते हैं। नमी, जिन क्षेत्रों में नमी सब मात्रा में पाई जाएगी, अच्छी मात्रा में पाई जाएगी, वहाँ पर वनों की संख्या में ज़्यादा देखने को मिलती है। जलवायु, तो पौधों का वर्गीकरण भी जलवायु के हिसाब से किया गया है। जिन क्षेत्रों की जलवायु अच्छी होगी, न ज़्यादा ठंडी होगी न ज़्यादा गर्म होगी, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है उन क्षेत्रों में ध्रुवीय वन पाए जाएंगे, और जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है उन क्षेत्रों में कटीले या झाड़ीदार वन पाए जाएंगे। मिट्टी, जिन क्षेत्रों में अच्छी किस्म की मिट्टी या पोषक तत्व वाली मिट्टी पाई जाएगी उन क्षेत्रों में अच्छी प्रकार के वन भी पाए जाएंगे। जैसे पोषक तत्वों की मात्रा होगी उस मात्रा के हिसाब से, उस तत्व के हिसाब से वैसे ही मिट्टी में उस प्रकार के वन पाए जाएंगे। प्रकाश, जिन क्षेत्रों में प्रकाश की मात्रा अच्छी होती है उन क्षेत्रों में अच्छी किस्म के बहुवर्षीय पौधे पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रकाश की मात्रा अत्यधिक होती है, पानी की कमी होती है, उन क्षेत्रों में पौधे झाड़ियों के रूप में पाए जाएंगे। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में प्रकाश की मात्रा कम है, प्रकाश कम पहुंच पाता है, उन क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में प्रकाश कम पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वन घास के रूप में पाए जाएंगे। इसके बाद हम अगले टर्न पर देखेंगे।